हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारे पास, तो उसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है उसको और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक। और इससे पिछले क्लास में मैंने पढ़ा रखा था स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरी तरह से, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे जितने भी पढ़ाया गया है आपको आगे भी फर्दर काम आएगा जब आप नेक्स्ट क्लास में जाइएगा या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, वहाँ पे भी ये सब सारी चीज़ें काम आने वाली है। ठीक। तो उसको अच्छी तरह से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर इस सेशन में करेंगे और ये अप्रोक्स लास्ट क्लास ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद अभी तक आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आंसर आया वो तो मैं करवा दिया हूँ। अगर इसके बाद भी कोई आता है फिर से प्रॉब्लम आप लोगों को, तो आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक। क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर, पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे सोल्व कीजिएगा इसको, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और क्वेश्चन को पढ़िए और उसे फर्दर सोल्व कीजिए आप लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है नया जो मैं अभी बताऊँगा और क्वेश्चन बनेगा। ठीक। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिएगा पहले, फिर हम तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, आप उसको देखना नहीं है एज, सॉल्यूशन मैच करवाना है वो जो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक। तो देखिए सबसे मेन टर्म है यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो यहाँ ट्रायंगल का बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में कितना साइड होता है, ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, इस तरह से ट्रायंगल ऐसे ही तो बनेगा ना, 3 साइड से। ठीक। ये ट्रायंगल हो गया। इसका मान लीजिए नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं। तो कितना साइड हो गया, एक ए बी साइड, एक बी सी और एक ए सी। तो सम ऑफ साइड पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं और परिमाप को भी परिमिति का भी बोलते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ द साइड्स। कितना साइड्स है ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है तो कितना 3 साइड है। कौन कौन सा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक। तीनों साइड का वैल्यू निकाल लीजिए और बस ऐड कर दीजिए, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कैसे, ये देखिए ए का वैल्यू कितना गिवन है -4,2, बी का वैल्यू कितना गिवन है 0,-1, सी का वैल्यू कितना है 3,3। अब ए बी निकालना है तो ए बी नहीं निकाल सकता है आप, ये 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए डायरेक्ट निकल जाएगा ए बी। सिमिलरली बी सी भी निकल जाएगा, 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेगी बी सी निकल जाएगा। फिर ए सी निकालने की बारी आएगी तो ए सी भी वैसे ही, जैसे ए बी निकाले बी सी निकाले वैसे ए सी, डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ए बी। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, एक बार लिख देते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। डी इक्वल टू कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई बोलेगा सर आप तो गलत लिख रहे हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। गलत नहीं है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फिर भी सही है ये। ठीक। स्क्वायर में वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब बस पुट करना है वैल्यू। अब ए भी निकालना है तो ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है स्क्वायर रूट के अंदर कितना x1 माइनस x2, ए बी में कितना x1 माइनस -4,0 -4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना 2 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा रूट में 16 और 9 25, 5 आ गया। ए बी का वैल्यू 5 निकल के आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया है। सिमिलरली बी सी निकालते हैं, बी सी कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बी सी x1 माइनस x2, x1 ये x2 ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन
y2 माइनस y1 -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना स्क्वायर ऑफ 25, ये भी कितना आ गया 5, मतलब BC का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब बचा है CA निकालने, CA या AC जो कुछ भी बोलिए, CA भी सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना होगा CA x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 3 -4 +4 हो जाएगा 3 माइनस और ये -4 है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा ये का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर ओके कितना हो जाएगा ये 3 + 4 7 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 3 में से 2 गया 1 बचा 1 का स्क्वायर 1 कितना बचेगा ये बचेगा √49 + 1 50 50 को क्या लिख सकते हैं बताओ 5√2 लिख सकते हैं 5 बाहर कर लेंगे क्योंकि 2 बार रिपीट कर देगा 50 का क्या हो जाएगा 50 का जो फैक्टर लिखोगे क्या लिख सकते हो 5 × 5 × 2 तो जो 2 बार रहता है उसको बाहर करते हैं रूट के अंदर, जब इसको रूट लगाओगे तो ये 2 बार है तो इसको बाहर कर लो तो 5 बाहर हो जाएगा √2 बचेगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 5√2 बच जाएगा ओके। चलिए ठीक है तो इसका वैल्यू कितना आ गया इसका वैल्यू आ गया 5√2। मुझे पूछ क्या रहा है पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, बस पुट कर दीजिए पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB + BC + CA तीनों को ऐड कर दीजिए कितना है 5 + 5 + 5√2 तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा 10 + 5√2 ये हो जाएगा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर लिखेगा हैंस पेरीमीटर इक्वल टू 10 + 5√2 दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन को पहले समझ जाइएगा तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाता है। एक तरह से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर मैच करवाइए। अगर नहीं हो पा विच ऑप्शन इज करेक्ट ओके, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए ओके। कैसे बनेगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले पढ़िए। इफ द पॉइंट्स A 1, 2 B 0, 0 एंड C A is to B ठीक आर कोलिनियर बोल रहा है ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ये देखिए यहाँ A है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। अब सबका कोऑर्डिनेट तो पता ही है। A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2 B का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और C का कोऑर्डिनेट है A, B। आर कोलिनियर तो कोलिनियर का क्या था कंडीशन कंडीशन फॉर कोलिनियर क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना 0। बस कर दीजिए 0 के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल देते 1/2 मॉड के अंदर क्या x1 इज टू y2 - y3 प्लस x2 इज टू कितना y3 - y1 प्लस x3 इज टू कितना y1 - y2 मॉड इक्वल टू कितना 0। ये हो गया x1 y1। देखिए ये जो वैल्यू है क्या है ये x1 y1 ये कितना x2 y2 ये कितना x3 y3। बस वैल्यू पुट कीजिए आंसर आएगा तुरंत। पुट कीजिए 1/2 को वैसे भी 0 के बराबर कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। केवल इसका वैल्यू पुट करना। x1 का वैल्यू कितना है x1 का वैल्यू है सर 1, y2 का वैल्यू कितना है 0, y3 का वैल्यू कितना है b प्लस x2 कितना है x2 0 है। इसके कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होगा 0 ही हो जाएगा, लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। प्लस x3 कितना b y1 - y2 y1 कितना है 2 y2 कितना है 0 ठीक।
इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ भी आए, y3 माइनस y1 लिख देते हैं वैसे वैल्यू। y3 कितना है b और y1 कितना है 2, लेकिन लिख के कोई फायदा थोड़े, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा कुछ भी होगा तो 0 ही कर देगा उसको। बच कितना गया, ये टर्म तो ऑलरेडी खत्म हो गया, ये टर्म बचा हुआ है 0 माइनस बी, तो ये कितना बचा, यहाँ से माइनस बी बचा, और ये कितना बचा, ये प्लस, यहाँ पे कितना x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू a है ना, b थोड़ी है, वही तो बोल रहे b कैसे दोनों तरफ आ जाएगा, ये a है, ओके b, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू कितना 0, यहीं आया। अब इसको b वाले को इस तरफ लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू b, ये कंडीशन आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू 1/2, ऐसे भी कंडीशन लिखा। अब देखिए आंसर किस फॉर्म में है, a इक्वल टू बी नहीं है, a इक्वल टू 2b, ये आया क्या, नहीं 2a इक्वल टू बी आया है, ये भी गलत, ये भी गलत, 2a इक्वल टू बी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से ओवरऑल क्वेश्चन देखिए ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, एग्जाम में बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है पूरी तरह से, और जो भी फॉर्मूला आपको, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया उसको अप्लाई करना है ढंग से, आराम से, मिस्टेक नहीं करना है। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानते हुए अगर एग्जाम में गलत कर पाइएगा क्वेश्चन, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है स्टूडेंट के लिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे फिर अगर छूट रहा है तब तो थोड़ा लगता है कि चलिए नहीं पढ़े हैं, लेकिन चीज़ें जब आ रहा है फिर उसको अप्लाई करने में गलती कर दे रहे हैं आपको, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से कीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।